नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम देखते हैं कि सोनिक वॉल फायरवॉल में एसएसएल वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये मैंने सोनिक वॉल फायरवॉल में लॉगिन किया हुआ है और इसका इंटरफ़ेस नेटवर्क में जाके इंटरफ़ेस चेक करते हैं कि हमारा लैन इंटरफ़ेस कौन सा है और वैन इंटरफ़ेस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए X10 लैन बना हुआ है, लेकिन ये स्टेटस में आप देखेंगे तो ये नो लिंक दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये कनेक्टेड नहीं है, ये लाइव नहीं है। यहाँ पे नो लिंक दिखा रहा है, लेकिन ये X2 पे देखेंगे कि ये एक लैन है X2 का और ये 1 Gbps पे कनेक्टेड है। तो हमारा जो लैन का इंटरफेस है वो X2 है। ये एक याद रखिएगा, X2 सबनेट हमें यूज करना होगा, जो बार बार यूज में आएगा आगे। तो ये X2 सबनेट जो है वो हमारा X2 इंटरफेस जो है वो हमारा लैन का इंटरफेस है। 100.100.100.254 इसका आईपी है लैन इंटरफेस का, और यहाँ पे हमारा वैन इंटरफेस 2 है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए। और एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे आपको जाना होगा ओके, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि फायरवॉल में जाके एड्रेस ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करते हैं। तो एड्रेस ऑब्जेक्ट हमें किस लिए क्रिएट करना होगा? जो एसएसएल वीपीएन क्लाइंट के थ्रू, जैसे एसएसएल वीपीएन के क्लाइंट के थ्रू जो यूजर कनेक्ट होंगे उनको क्या आईपी एड्रेस मिलेगा, किस रेंज का आईपी एड्रेस मिलेगा। तो एड्रेस ऑब्जेक्ट हमें उस रेंज का क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एड्रेस ऑब्जेक्ट पे जाके ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ एसएसएल वीपीएन नेटवर्क। ओके, नेम में मैं यहाँ पे दे देता हूँ एसएसएल, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। एसएसएल वीपीएन नेटवर्क में यहाँ पे कर देता हूँ इसको। और जोन में रहेगा ये यहाँ पे एसएसएल वीपीएन, क्योंकि एसएसएल वीपीएन क्लाइंट को जो कनेक्ट करेंगे उनको ये असाइन होना है आईपी। और टाइप में नेटवर्क में यहाँ पे रखता हूँ, और नेटवर्क पूरा का पूरा सबनेट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सबनेट का जो है वो आईपी हमारे जो क्लाइंट कनेक्ट हो उनको इस सीरीज का आईपी असाइन हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप में हमें यही करना है कि एक एड्रेस ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट कर लेना है, जिस एड्रेस वो एड्रेस ऑब्जेक्ट आपको उस सीरीज का आईपी उस क्लाइंट को असाइन होगा। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क में मैं चाहता हूँ कि 50.0/24। तो /24 यहाँ पे लेगा नहीं, ऐड करने पे ये देखिए इनवैलिड नेट मास्क आता है, क्योंकि हम FortiGate फायरवॉल में तो /24 करके कर देते हैं। यहाँ पे /24 नहीं लेगा, और नहीं ये /255.255.255.0 ये भी नहीं लेगा। ओके, तो इसमें क्या लेगा? यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क को हटा के अगर मैं करना चाहूँ इसको, ओके 50.0, यहाँ पे एक बार रेंज सेलेक्ट करते हैं, और रेंज में देखिए स्टार्ट आईपी एड्रेस और एंड आईपी एड्रेस। तो ये रेंज अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमें रेंज डिफाइन करना होगा, लेकिन नेटवर्क हम देना चाहते हैं तो नेटवर्क में भी होना चाहिए। एक मिनट, हाँ ये देखिए ये नीचे जो है ना, नीचे हमें नेट मास्क डिफाइन करना है। ओके, तो ऊपर हमने सबनेट दे दिया 50.0, पूरा का पूरा सबनेट हमने दे दिया, और नीचे जो नेट मास्क होगा वो हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे 24 देंगे तो 24 भी नहीं लेगा, देख लेते हैं, ऐड करते हैं। तो 24 भी नहीं लेगा, एक बार ऐड करके देखते हैं क्या एरर आता है। ओके, 24 इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे हमें पूरा देना पड़ेगा 255.255.255.255.0। ये हमें पूरा सबनेट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, और ऐड करेंगे तो यहाँ पे एसएसएल वीपीएन नेटवर्क के देख लिए सक्सेसफुली एक एड्रेस ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है। 50.0 का हमने कर लिया, और यहाँ पे सर्च पे एसएसएल वीपीएन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है नेटवर्क हमारा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे। हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, एड्रेस ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं एसएसएल वीपीएन पे। एसएसएल वीपीएन में हमें क्या करना है, पहले सर्वर सेटिंग पे जाना है। सर्वर सेटिंग हमें करना है, तो यहाँ पे आप टॉप पे देखेंगे
सर्वर सेटिंग में टॉप पे SSL VPN स्टेटस जोन, तो ये लैन वैन DMZ WLAN ये रेड है। इसको हम सिंपल वैन पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा इनेबल करने के लिए। जैसे ही हमने सिंपल सा क्लिक करना है इस पर वैन के ऊपर और एक ग्रीन हो गया। और ये SSL VPN पोर्ट क्या रहेगा, SSL VPN का पोर्ट यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हम छोड़ देते हैं 4433। इसको याद रखना होगा, इसको अब नोट करके रखिएगा, क्योंकि हम SSL VPN पोर्टल को जब एक्सेस करेंगे तो स्टैटिक IP कॉलम करके पोर्ट हमें डिफ़ाइन करना होता है, और यहाँ पे बाकी सारा सेटिंग हम डिफ़ॉल्ट छोड़ते हैं। ओके, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, वैन को जो रेड था वहाँ पे डिसेबल था उसको हमने इनेबल किया। यहाँ पे आप अगर ऊपर ओके एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हाँ एक्सेप्ट और ओके। अब सर्वर सेटिंग हमने कर दिया। सर्वर सेटिंग में हमने क्या किया, वैन को हमने यहाँ पे इनेबल किया। यहाँ पे जरा ऊपर वाला लाइन पढ़िए, लिखा हुआ है दिस SSL VPN एक्सेस स्टेटस इज शोन ग्रीन इंडिकेट्स एक्टिव SSL VPN स्टेटस। तो यहाँ पे ये वैन ग्रीन हो चुका है। ओके, अब सर्वर सेटिंग का काम हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब हम चलते हैं SSL VPN के अंदर क्लाइंट सेटिंग करेंगे। तो क्लाइंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाला जो आ रहा है डिफ़ॉल्ट डिवाइस प्रोफाइल, इसमें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर का जो एडिट का आइकन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट डिवाइस प्रोफाइल पे। और यहाँ पे ऊपर देखिएगा सेटिंग का ये ऑप्शन आ रहा है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेटिंग, क्लाइंट रूट्स और क्लाइंट सेटिंग। जो नया न्यू जो विंडो ओपन हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है जो सेटिंग है, यहाँ पे जो हम पे हमारा माउस का कर्सर है सेटिंग। तो सेटिंग में हमें क्या चेंजेस करना है यहाँ पे आप ज़रा देखते हैं। सेटिंग में हमें क्या करना है, नेम है डिवाइस नेम और डिस्क्रिप्शन हम सेम रखते हैं। जोन में SSL VPN ये सही है, ये रहेगा। यहाँ पे जो नेटवर्क एड्रेस में हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, हाँ जोन में IPv4 SSL VPN रहेगा। और नेटवर्क एड्रेस में हमने यहाँ पे जो एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाया था, एड्रेस ऑब्जेक्ट हमने बनाया था सबसे पहला स्टेप में कि ये वाले IP से रिजल्ट हो, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, बाकी ऑप्शन डिफ़ॉल्ट छोड़ा और ओके किया। ठीक है, हमने सिर्फ वहाँ पे क्या किया, वापस से देख लेते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस में और एड्रेस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बाकी डिफ़ॉल्ट छोड़ा। अब दूसरा ऑप्शन क्लाइंट रूट्स, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है वहाँ पे देखिए क्लाइंट रूट्स पे हमने क्लिक किया। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि X2 सबनेट जो लैन हमारा इंटरफेस था उसको याद रखिएगा। तो X2 सबनेट जो हमारा लैन का सबनेट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कराएंगे। नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कहाँ पे है हमारा X2 सबनेट। क्लाइंट रूट्स में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ओके अभी यहाँ पे नहीं है। नीचे और स्क्रॉल करते हैं, जो भी लैन का इंटरफेस है आपका, सपोज आपका X0 है तो X0 इंटरफेस, X0 सबनेट सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में क्या है, X2 है लैन इंटरफेस। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, X2 सबनेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे जो तीर का आइकन आ रहा है, ये वाला तीर का आइकन, इस पर हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे क्लाइंट में रूट्स में ऐड हो गया। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ। अब वापस से हम डिफ़ॉल्ट डिवाइस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अभी हमने 2 सेटिंग किया इसके अंदर। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन था सेटिंग वो हमने कर लिया, क्लाइंट रूट्स कर लिया। अब हमें करना है क्लाइंट सेटिंग, जहाँ पे माउस का कर्सर है वो देखिए। अब हमें तीसरा ऑप्शन क्लाइंट सेटिंग। तो क्लाइंट सेटिंग में क्या है कि DNS क्या लेगा, IP तो हमने कर लिया। पहला वाला ऑप्शन जो सेटिंग था उसके अंदर कि IP क्या लेना चाहिए वो हमने वहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे DNS क्या लेगा, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। SSL VPN क्लाइंट जो होगा वो DNS क्या लेगा। तो यहाँ पे ग्लोबल में करता हूँ DNS सर्वर 1 और DNS सर्वर 2, जो ग्लोबल DNS होता है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ओके, और नीचे स्क्रॉल करते हैं और एक ऑप्शन जो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इनेबल करना है
वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डीएनएस सर्वर यहाँ पे मैंने डाल दिया, और जो ऑप्शन इनेबल करना है सेकेंड लास्ट ऑप्शन देखिएगा, क्रिएट क्लाइंट कनेक्शन प्रोफाइल डिसेबल है, नीचे से सेकेंड लाइन सेकेंड लास्ट ऑप्शन है ना, डिसेबल है, क्रिएट क्लाइंट कनेक्शन प्रोफाइल। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। और जो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है यूजर नेम एंड पासवर्ड कैचिंग, तो यहाँ पे आप अलाउ सेविंग फॉर यूजर नेम ओनली या फिर यूजर नेम पासवर्ड दोनों सेव करना चाहते हो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को इनेबल करता हूँ, ये वाला ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या आप समझ गए होंगे, ये सेकेंड लाइन लास्ट ऑप्शन है। हाँ, इस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको इनेबल करते हैं। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है यूजर नेम और पासवर्ड सेव वाला, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या रहता है कि अलाउ सेविंग ऑफ यूजर नेम ओनली। तो यहाँ पे अगर पासवर्ड भी चाहते हैं कि यूजर सेव कर ले अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोनों, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, यूजर नेम और पासवर्ड वाला, और ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लाइंट सेटिंग में तीनों ऑप्शन यहाँ पे हम क्या किया, यहाँ पे हमारा हो चुका है तीनों सेटिंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे लास्ट ऑप्शन करना है, यूजर क्रिएट करना है हमें, है ना। तो यूजर्स पे जाएंगे, और यूजर्स में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप पे, ठीक है, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप। तो इस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे लोकल यूजर्स पे मैंने क्लिक किया। लोकल यूजर्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लोकल यूजर्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू यूज़र ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए विंडोज ओपन हो गया, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन ऊपर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूज़र क्रिएट कर लेते हैं यूज़र 1 के नाम से, और यहाँ पे पासवर्ड आप इस यूज़र का क्रिएट कर सकते हैं। तो पासवर्ड में यहाँ पे क्राइटेरिया होता है पासवर्ड सेट करने का कि एक अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और ये एक कैप्स होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, है ना। पासवर्ड का जो भी क्राइटेरिया है, एक कैप्स होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए। तो सारा कॉम्बिनेशन करके आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूजर नेम डिफाइन कर लिया, और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, बस उसके बाद हम ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद यूज़र क्रिएट हो चुका, वापस हम इस यूज़र को क्या करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगर के सामने जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम एडिट करके यहाँ पे जो ऊपर आप ऑप्शन आ रहा है ग्रुप पे, यहाँ पे देखिए सेटिंग और ग्रुप्स, काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम ग्रुप्स पे जाके हम क्या करेंगे, SSL VPN सर्विस इस यूज़र के लिए हम क्या करेंगे, SSL VPN सर्विस यहाँ पे एक्सेस करेंगे। इसको SSL VPN सेलेक्ट करके जो तीर का ऑप्शन आ रहा है एरो का, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो SSL VPN सर्विस का भी इस यूज़र को राइट्स हो चुका है, इसका मेंबर हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद वापस हम इस यूज़र पर क्लिक करेंगे, इस यूज़र को हम ओपन करेंगे। कॉन्फ़िगर के सामने जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है पेंसिल का, उस पर हम वापस से क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद देखिए सेटिंग ग्रुप हो चुका है। अब करेंगे VPN एक्सेस। VPN एक्सेस में हम क्या करेंगे, इस यूज़र को एक मिनट, सेटिंग हो चुका, ग्रुप्स हो चुका, और अब हमें लास्ट का क्या करना है, VPN एक्सेस। तो VPN एक्सेस में हमें यहाँ पे करना है X2 सबनेट, जो भी आपका लैन इंटरफेस था, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि X2 को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, जो भी आपका लैन इंटरफेस है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मेरे केस में क्या है, X2 लैन इंटरफेस है, तो यहाँ पे मैंने X2 सबनेट को सिलेक्ट किया, एरो पे क्लिक किया, और ये ऐड हो चुका, और उसके बाद मैंने ओके किया। तो यहाँ पे हमारा सारे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अभी हमने क्या क्या किया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि नेटवर्क में जाके जो हमारा वैन इंटरफेस है
स्टैटिक आईपी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हमारा एसएसएल वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस सोनिक वाल फायरवॉल में क्या करना होता है कि कोई रूल वगैरह क्रिएट नहीं करना होता है। हमने एसएसएल वीपीएन का हमारा जो वैन पोर्ट है उसका स्टैटिक आईपी और ये जो पोर्ट नंबर है ना, सर्वर में एसएसएल वीपीएन सेटिंग में जो पोर्ट नंबर है 4433 हमने जो बोला था कि नोट कर लीजिएगा। तो इसकी अब हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लाइंट साइड पे, जहाँ पे हमें क्लाइंट डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करेंगे? हम क्लाइंट मशीन पे जाएंगे। क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद देखिए, आप इंटरनल नेटवर्क से मत करिएगा, एक्सटर्नल नेटवर्क से करिए। आप चाहे डेटा कार्ड से कनेक्ट कर लीजिए या हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लीजिए अपने लैपटॉप को, और अपने नेटवर्क से ऑफिस के नेटवर्क से बाहर हो जाइए। और बाहर होने के बाद आपको क्या करना है, एक्सटर्नल नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है और ब्राउज़र पे जाइए। और ब्राउज़र पे जाने के बाद इस स्टैटिक आईपी को HTTPS करिए और स्टैटिक आईपी दीजिए और कॉलम करके जो पोर्ट नंबर है एसएसएल वीपीएन का 4433 जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, एसएसएल वीपीएन के अंदर जो सर्वर सेटिंग में जो पोर्ट नंबर था एसएसएल वीपीएन का, वो इंटर करिए तो एसएसएल वीपीएन का पोर्टल वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं एक बार क्लाइंट मशीन पे, आपको हम ओपन करके दिखाते हैं पोर्टल। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एसएसएल वीपीएन पोर्टल एक्सेस करके हम क्लाइंट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र में गया और HTTPS करके मैंने फायरवॉल का स्टैटिक आईपी यहाँ पे ब्राउज़र में इंटर कर दिया। और इंटर आईपी डालने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा कॉलम, और जो एसएसएल वीपीएन का पोर्ट नंबर था वो करके मैंने इंटर किया और इसको एडवांस करके यहाँ पे मैंने प्रोसीड कर दिया। तो एसएसएल वीपीएन का यहाँ पे देखेंगे कि पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। और पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम जो एसएसएल वीपीएन मैंने यूज़र क्रिएट किया था वहाँ पे, और पासवर्ड यहाँ पे जो भी मैंने वीपीएन यूज़र क्रिएट किया था यूज़र 1, और पासवर्ड उसका डाल के मैंने लॉगिन किया। और लॉगिन करने के बाद ये देखिए पेज ओपन हो गया। और यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड नेट एक्सटेंडर। तो जो सोनिक वाल का जो एसएसएल वीपीएन क्लाइंट होता है उसको बोलते हैं हम नेट एक्सटेंडर। तो इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक हियर करके, और यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। नेट एक्सटेंडर जो बोलते हैं एसएसएल वीपीएन क्लाइंट जो होता है सोनिक वाल का, वो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब हम करते हैं इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, वीपीएन कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इंस्टॉल करके देखते हैं। सिंपल आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जैसे बाकी सारा ये एक से आप इंस्टॉल करते हैं, आपको इंस्टॉल कर देना है। और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ओके ओके, ये एरर आ रहा है आई थिंक। मेरे सिस्टम पे आई थिंक कुछ अभी एंटीवायरस मैंने डाला था जिसके वजह से कुछ एरर आ रहा है, और ये रिबूट मांग रहा है। तो रिबूट करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा कि तो मेरे जो लैपटॉप है इसमें कुछ इशू आ रहा है। मैं अभी क्या करता हूँ, इस सेटअप को ना मैं ऑफिस के पीसी पे काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं उस पर इंस्टॉल कर देता हूँ। और ये देखिए ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें कुछ इशू आ रहा है। मैं ऑफिस के पीसी पे आपको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट ऑफिस के पीसी पे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। ऑफिस के पीसी पे मैंने क्या किया है, सेटअप कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है, और इस पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, कोई एरर नहीं आया है। ये देखिए सोनिक वाल नेट एक्सटेंडर इंस्टॉल हो चुका है। तो इस पर मैं ऐप ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम जो सेटिंग आपको करनी है, यहाँ पे सर्वर में आपको स्टैटिक आईपी डालनी है और कॉलम करके एसएसएल वीपीएन का पोर्ट नंबर जो हमने ब्राउज़र में इंटर किया था सेम यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सेटिंग करनी है। कनेक्ट मैं करूँगा लेकिन कनेक्ट होगा नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस के इंटरनल नेटवर्क पे हूँ। मेरे लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा था। आपको बिल्कुल कनेक्ट होगा। अगर कुछ इशू होता है तो आप बताइएगा, आप करेंगे बिल्कुल होगा, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो सर्वर में मैंने स्टैटिक आईपी कॉलम करके एसएसएल वीपीएन का पोर्ट नंबर डाल दिया। यूज़र नेम में जो हमने यूज़र क्रिएट किया था वो मैंने इंटर कर दिया, और पासवर्ड। और डोमेन में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डोमेन में जहाँ पे आपको पोर्ट नंबर क्रिएट किया था ना एसएसएल वीपीएन का, जहाँ पे फायरवॉल में पोर्ट नंबर दिख रहा था, यहाँ पे दोबारा से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो डोमेन में क्या इंटर करना है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो फायरवॉल मैंने ओपन, ओके कहाँ पे है फायरवॉल,
ओके ओके ओके, लेट मी चेक। नहीं, आई थिंक दूसरे ब्राउज़र में है, एक बार मुझे देखने दीजिए। फायरवॉल मैंने लॉगिन करके रखा था ऑफिस के पीसी पे, इसी पे ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें है, एज में है, हाँ इसमें है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था, यहाँ पे यूज़र डोमेन जो आ रहा है इसको कॉपी कर लीजिए, और इस यूज़र डोमेन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर करना है तो डोमेन में, और सिंपल सा आप कनेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मैं ऑफिस के नेटवर्क पे हूँ तो मैं भी ये कनेक्ट ना हो पाए, और नहीं होगा, आप करिए, बिल्कुल होगा। नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि नहीं हुआ, तो मैं आपको एक्सटर्नल पीसी से भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखा दूँगा। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मैं इंटरनल नेटवर्क पे हूँ ऑफिस के। आप करिएगा तो बिल्कुल होगा ये। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।